जिंदाबाद जिंदाबाद। शरणं गच्छामि। जाते थे जहाँ जो पत्तले बचती थी, जूठी पत्तले जहाँ फेंकी जाती थी, जहाँ पर खासकर कुत्ते इकट्ठा रहते हैं। आजकल अगर वहाँ देखेंगे तो कुत्ता इकट्ठे रहते हैं। उन जूठी पत्तलों के पास हमारे लोग इकट्ठा रहते थे। बात समझने की कोशिश करिएगा। उन जूठी पत्तलों के पास हमारे लोग इकट्ठा रहते थे। हमारे दादा परदादा जो पूर्वज थे वो वहाँ इकट्ठा रहते थे और वो पत्तले उठाकर अपने घर लाते थे और उसको जो थोड़ा बहुत बचा बचाया भोजन होता था चाट कर अपनी भूख को मिटाते थे, अपने बच्चों को खिलाते थे। ये बाबा साहब उदाहरण देते हैं। इसके बाद और सोचिए, जो वो जूठी पत्तले खाते थे उनको इस बात का मलाल नहीं था कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, ये गंदा काम है, नहीं मलाल था। उन्हें अपने अपमान का ये एहसास नहीं था। वो लेकर जब घर आते थे, कई बार वो लोग उन जूठी पत्तलों को लेने के चक्कर में लड़ जाते थे। जैसे हमने पहले देखा है, ये हमारी है, इस तरह की बात कहकर वो लड़ जाते थे। तब बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह की चीज आज के दौर में, बाबा साहब 1952 की बात करते हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 में हमारे समाज के लोग अगर कोई ऐसी जूठी पत्तलों से उसको आमंत्रित करे तो ऐसे ब्राह्मण भोज या किसी भोज को लात मार देगा हमारा समाज। ये जो स्वाभिमान आया वो किसने दिया? ये जो स्वाभिमान आया ये किसने दिया आपको? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। इसी को ज्वलंत स्वाभिमान कहते हैं। एक समय था, बड़े बुजुर्गों से आप पूछ लीजिए, जबरदस्ती आपको गोबर उठवाने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन आज कोई कहे तो सही, नहीं कहने की हिम्मत है। ये स्वाभिमान जो आया वो हमारे अंदर जागा है और ये स्वाभिमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जगाया है। इसी को कह देना, कोई आपसे पूछे बाबा साहब ने आपको क्या दिया है तो बोल देना कि हमारे अंदर जो स्वाभिमान है, जो सम्मान की भावना है, ये बाबा साहब ने हमको दी। ये जो सम्मान से आज मीटिंग में बैठकर सीख कर आए हैं कि बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, ये बाबा साहब ने दिया। दूसरी बात, बाबा साहब कहते हैं कि एक समय हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमने अभी आपको बताया बाबा साहब पहले अस्पृश्य छात्र थे, यानी कि उससे पहले हमारे समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज आप किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जो आप सोच लें उसमें आप एडमिशन दिला सकते हैं, अपने बच्चे का। तो ये जो अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, ये बाबा साहब की देन है। दूसरा कार्य ये बाबा साहब ने हमारे लिए किया, शिक्षा देने का कार्य, शिक्षा के दरवाजे खोलने का कार्य किसने किया? बाबा साहब ने। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि अगर हमको जाना है तो हम शिक्षा के दरवाजे की तरफ जाएं, वहाँ ना जाएं जहाँ बाबा साहब जिंदगी भर नहीं गए। मंदिरों में बाबा साहब कभी नहीं गए। कभी कोई ऐसा बता दे जब बाबा साहब मंदिर गए। आप कहेंगे बाबा साहब ने काला राम मंदिर का आंदोलन चलाया था, तो हम कहते हैं काला राम मंदिर का बाबा साहब ने आंदोलन इसलिए चलाया था ताकि वो दिखा सके, देखिए हमारे साथ अपमान होता है, हमें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है। अबे आदरणीय पूर्व वक्ता ने हमको बताया कि वर्तमान में भी वही स्थिति हमारी, क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं, इसलिए नहीं जाने देते हैं। ये बाबा साहब ने सिद्ध करने के लिए काला राम मंदिर चलाया था। और महर तालाब का जो आंदोलन किया था, पानी पीने के लिए आंदोलन नहीं चलाया था, वो सिर्फ इसलिए चलाया था कि महर तालाब में जब हम गए तो हम पर लाठी डंडों से मारपीट हुई, बरसात की गई, क्योंकि वो हमें अपना नहीं मानते हैं, हमें अलग मानते हैं। यानी कि अपना कोई दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो अपने ही धर्म के लोगों को ठुकराए, पानी पीने ना दे, अपने पूजा स्थलों में जाने ना दे, ऐसा नहीं है। तब बाबा साहब ने सिद्ध किया कि हम हिंदू नहीं हैं। ये बात सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये सारे आंदोलन चलाए, क्योंकि उससे पहले भी हमारा समाज था बिना पानी के, क्या पानी अगर आदमी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। तो पहले हमारा समाज जिंदा कैसे था? पानी पीने को मिलता था, लेकिन अत्याचार। उन्होंने कहा कि ये तालाब हमारा है, इसमें आप नहीं छू सकते। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा सब उसमें जा सकता है, लेकिन आप अगर छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएगा। जानवर छू ले पानी को अपवित्र नहीं होगा, लेकिन हम छू लें तो अपवित्र हो जाएगा।
ये दिखाने के लिए बाबा साहब ने ये आंदोलन किया था। तो इस तरह से यानी कि तीसरा कार्य बाबा साहब ने क्या किया, पहले हमने बताया ज्वलंत स्वाभिमान पैदा किया, दूसरा शिक्षा का अधिकार दिया, और तीसरा बाबा साहब ने कहा कि एक समय था जब हमारा झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति भी संसद में नहीं पहुंचता था, सदन में नहीं जाता था, सांसद विधायक नहीं बन पाता था। लेकिन आज वर्तमान में हमारे समाज के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, है कि नहीं है? है। सांसद, विधायक, मंत्री सभी हैं। और अभी आज की मीटिंग के शुरुआत में हमने आपको बताया कि हम उस प्रदेश के निवासी बन के हैं। तो ये देन किसकी है? ये बाबा साहब की देन है। हम आज सभी ग्राम प्रधान से लेकर पढ़ने के लिए। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।